sitting is the new smoking. So what is that? हम लोगों की डेस्क जॉब बहुत ज़्यादा हो गई हैं। पूरा पूरा दिन हम बैठे रहते हैं। 10 से 12 घंटे तक जो लोग कॉन्टिन्यूसली बैठे रहते हैं, उनके अंदर प्रीमैच्योर डेथ के रिस्क, इवन हार्ट अटैक के, डेडली डिजीजेस के रिस्क 40 से 50% तक बढ़ जाते हैं। लोगों को डायबिटीज भी थोड़ा टाइम से पहले ही होने लगा। फैटी फूड खा रहे हो, दैट इज ऑल्सो कॉजिंग यू डायबिटीज। आप पूरा पूरा दिन बैठे रहते हो, दैट इज ऑल्सो कॉजिंग यू डायबिटीज। फुल काउच पोटेटो, क्यों नहीं ये सारी बीमारियां हमें होंगी? तो यू आर टेलिंग मी कि मेरे रनिंग का कोई फायदा नहीं। एक तो ना डॉक्टर को ब्लेम करना बड़ा आसान हो जाता है। सेक्शुअल बेनिफिट्स ऑल्सो। When would somebody go and see the doctor? Hi guys, welcome back to Relief and Beyond, and today we have Dr. Shifali with us in the studio to talk about few things in our daily habits that are actually affecting our health really seriously. So hi Dr. Shifali, let's talk about all of that. Hi Kajal, thank you so much for having me here, and it's an absolute pleasure to be talking about the topic, and I'm sure it's going to be great. True. So doctor, I have a very normal thing in my mind. Like we are sitting, like not just I and you. So many people are doing desk job these days, and we are sitting for like 10 to 12 hours daily. Or there is a line that is going viral these days that sitting is the new smoking. So what is that? So आप स्मोकिंग से क्या समझते हैं? समथिंग दैट इज डेडली टू योर लाइफ, टू योर हेल्थ, करेक्ट? बिकॉज इवेंचुअली वो आपके ऑर्गन्स को डिटेरियोरेट करना शुरू कर देता है। एंड कुछ टाइम से वी हैव बीन इन्वॉल्व इन अ सेडेंटरी लाइफस्टाइल। हम लोगों की डेस्क जॉब बहुत ज़्यादा हो गई हैं। बीट IT वर्कर्स, बीट अस ऑल्सो, पूरा पूरा दिन हम बैठे रहते हैं। And an interesting study, honestly, Kajal, has revealed कि 10 से 12 घंटे तक जो लोग कॉन्टिन्यूसली बैठे रहते हैं, उनके अंदर प्रीमैच्योर डेथ के रिस्क, इवन हार्ट अटैक के, डेडली डिजीजेस के रिस्क 40 से 50% तक बढ़ जाते हैं। So those diseases like heart problems और भी कुछ problems. करेक्ट। एक्चुअली होता क्या है, जब हम बहुत लंबे टाइम तक बैठते हैं, सो द बिगेस्ट मसल्स ऑफ आवर बॉडी, जो सबसे बड़ी मसल्स होती हैं, उनका काम ये होता है कि मूवमेंट के जरिए हमारी बॉडी में एक एंजाइम को एक्टिवेट करना, दैट इज लाइपोप्रोटीन लाइपेज। लेट्स कॉल इट LPL, क्योंकि ये बहुत बार आने वाला है। ठीक है। Okay. तो वो LPL का काम होता है, हमारे ब्लड में जितना भी फैट होता है, हम जो भी खाना खाते हैं, तो वो फैट जब हमारे ब्लड में आता है, उसको हम डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। उसको पहले तोड़ना पड़ता है और उसके बाद हम उसे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो जब हमारे बड़े मसल्स बिल्कुल ठप पड़े रहते हैं, ऐसे खाली बैठे रहते हैं हम, तो LPL की एक्टिविटी डाउन हो जाती है, जिस वजह से वो फैट बिल्कुल आराम से ब्लड में घूम रहा होता है। एंड उसकी वजह से होना क्या लगता है कि हमारा मेटाबॉलिज्म पहली बार डाउन होता है। दूसरी बात, हमारी आर्टरीज क्लॉग होने लगती है। जो लोग बोलते हैं ना कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ गए, वो यही सब होता है। थर्डली ये होने लगता है कि हमारे एक्सेस कोलेस्ट्रॉल की वजह से शुगर का एब्जॉर्प्शन भी कम होने लगता है, जिसकी वजह से डायबिटीज के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो दीज आर ऑल कोरिलेटेड। these days लोगों को डायबिटीज थोड़ा टाइम से पहले ही होने लग रहा है। एग्जैक्टली, इट्स बिकॉज ऑफ कि आप हाई, मतलब पता है, लोग इतनी फनी चीज बोलते हैं मुझे कि हम तो मीठा नहीं खाते, फिर भी हमें क्यों हो रहा है। दे डोंट इवन रियलाइज कि आप हैवी, मतलब इतना फैटी फूड खा रहे हो, दैट इज ऑल्सो कॉजिंग यू डायबिटीज। आप पूरा पूरा दिन बैठे रहते हो, दैट इज ऑल्सो कॉजिंग यू डायबिटीज। सो विद फैटी फूड यू मीन कुछ भी जिसमें चीनी नहीं है, शुगर नहीं है, वो भी? एग्जैक्टली, कार्बोहाइड्रेट्स इज शुगर। आपकी रोटी में अगर आपने वर्कआउट नहीं किया, वो भी आपको नुकसान कर देगा। तो मैं सुबह 10 घंटे ऑफिस में बैठ रही हूँ और जाके मैं रनिंग पे जाती हूँ, एंड सम पीपल गो टू जिम, सो क्या ये इसको कैंसिल आउट कर सकता है कि 10 घंटे बैठी हूँ लेकिन जिम भी तो जा रही हूँ? एक बात बताती हूँ आपको, नो डाउट जब हम जिम जाते हैं, हमारी बॉडी एक फिजिकल एक्टिविटी के मोड में आती है। ठीक है, दैट इज करेक्ट। उस टाइम पीरियड के लिए इंसुलिन सेंसिटिविटी थोड़ा सा बढ़ना स्टार्ट होती है। अब जैसे आपकी गाड़ी, आप गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, एकदम से तो फुल फोर्थ गियर में तो जाएगी नहीं, शुरू फर्स्ट गियर से करते हो, बॉडी हीटअप होना शुरू ही होती है कि फिर जो मेंटेनेंस का टाइम आता है ना पूरे दिन का, तो हम वो बैठ बैठ के पूरा जंक फूड खा खा के खराब कर लेते हैं, और हमें लगता है कि अगले दिन 1 घंटा और जिम कर लेंगे तो हो जाएगा, पर ऐसा होता नहीं है।
वो किक स्टार्ट जरूर करता है, पर मेंटेनेंस आपकी माइक्रो मूवमेंट से होता है। माइक्रो मूवमेंट्स जैसे कि आपको दिन भर में थोड़ा बहुत इधर उधर हिलना चाहिए, कभी अपने खाना लेने के लिए, कभी पानी लेने के लिए। हम लोग को इतनी आदत हो गई थैंक्स टू ई कॉमर्स, सब कुछ हमारे घर पे लाके दे देते हैं, बिल्कुल काउच पोटेटो बन गए मैं हम तो अब सब। दूध लेने भी बाहर नहीं जाती ऑनेस्टली, इट्स जस्ट 4 minutes वॉकिंग मेरे घर से। आई barely गो आउट एंड फॉर द दूध और एनी ग्रोसरी स्टफ, यू नो। जेप्टो ने इतना क्विक और रियल घर पे लाके दे दिया। आज नारियल पानी लाना था सुबह, आई कॉल्ड फॉर इट कि भी कौन जाए फटफट, और मुझे ऑफिस भी आना है, फिर ऑफिस में भी काम है, मेट्रो का भी ट्रैवल है, सो आई ऑल्सो गो विद दिस क्विक कॉमर्स थिंग्स। इमेजिन काजल, हम दोनों यहाँ बैठे हैं and तुम ही ये बात बोल रही हो मुझे कि यू डोंट इवन बेयरली गो आउट। तो क्यों नहीं ये सारी बीमारियां हमें होंगी? हम इतना लंबे टाइम बैठे रहते हैं, प्लस हमारा खाना पीना ऐसा, हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है, स्ट्रेस इतना ज्यादा है, स्ट्रेस की वजह से कॉर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से फैट स्टोरेज हो जाती है। अब बताइए। तो यू आर टेलिंग मी कि मेरे रनिंग का कोई फायदा नहीं है? देखो फायदा ऑब्वियसली है, क्योंकि वही आपको एकदम किक स्टार्ट कर, वो एक्सेलरेट कर रहा है, पर मोशन में लाने के लिए तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, दिन भर में हिलना जुलना पड़ेगा। तो पूरे दिन भी अपने डेस्क से थोड़ी थोड़ी देर पे उठते रहो। करेक्ट। तो ऐसे मतलब अगर ऐसे अंदर अंदर से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो अभी तो लोगों को लगता है ना कि ठीक है अभी थोड़ा बैठ गए इसलिए, तो कुछ तो वार्निंग साइंस भी रहेगी ना, जो हमारी बॉडी एकदम मेजर पे तो बताएगी नहीं, कुछ तो बीच में वार्निंग साइंस होंगे कि मुझे पता लग जाए कि काजल इट्स टाइम टू गेट अप एंड मूव। करेक्ट। देखो पहले मैं बता देती हूँ हमारी बॉडी में हो क्या रहा होता है उस टाइम पे, ताकि वो सिम्टम्स को रिलेट करना आसान हो जाए। तो जब हम बहुत लंबे टाइम के लिए ना ऐसे बैठे रहते हैं, तो हमारी बॉडी फैट को तोड़ना बंद कर देती है, फैट को यूटिलाइज करना बंद कर देती है बेसिकली। उस वजह से हमारी आर्टरीज ब्लॉक होने के चांसेस होते हैं। सेकेंडली, जब हम बहुत लंबे टाइम के लिए बैठते हैं, कभी आपने नोटिस किया होगा पैरों में हल्की सी स्वेलिंग आ जाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट ग्रेविटी की वजह से ब्लड नीचे पूल आउट हो जाता है। ठीक है, उसकी वजह से स्वेलिंग आना शुरू होती है, स्वेलिंग की वजह से और केमिकल चेंजेस आने लगते हैं आपकी बॉडी में। ठीक है, फिर क्या होता है, ये वाली जो हार्ट, इसको ना हम जो टिबिया, हमारे जो लेग की मसल होती है, इसको हम हार्ट ऑफ द लेग बोलते हैं, क्योंकि क्या करती है, ब्लड को ऊपर की तरफ पंप करती है हार्ट की तरफ। ठीक है, जिसकी वजह से हमें अच्छी ब्लड सप्लाई में हेल्प मिलती है। ब्लड क्या कैरी करता है? ऑक्सीजन कैरी करता है। ठीक है, तो जब हम बहुत लंबे टाइम के लिए बैठे रहते हैं, तो हमारे हार्ट और ब्रेन तक ब्लड नहीं जाता है, जिस वजह से हमारे मूड लेवल्स ड्रॉप डाउन होते हैं, हमारी परफॉर्मेंस ड्रॉप डाउन होती है। नोटिस करना, जब हम बहुत लंबे टाइम तक, इवन संडेज को काउच पे बैठे रहते हैं, और आलस आता जाता है, आपको उठने की हिम्मत नहीं होती। बल्कि आप जिम जाओगे तो फिर थोड़ा बहुत चल लोगे, सोफे पे बैठे रहोगे तो और आलस आएगा, क्योंकि और ब्लड फ्लो कम जा रहा है ऊपर ब्रेन की तरफ। उसकी वजह से ब्रेन फैग होना, एफिशिएंसी खराब हो जाती है, आपके फैट मेटाबॉलिज्म पे असर पड़ता है, आपको जल्दी डायबिटीज होने के रिस्क हो जाते हैं। तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, इसकी वजह से जब कभी भी आपको ऐसा फील होने लगे कि आप बहुत ज्यादा थके हुए हो, जरूरत से ज्यादा थके हुए हो, एग्जैक्टली, कि आपने पूरी 7 to 8 आवर्स की स्लीप ले ली, उसके बाद भी इफ यू आर स्टिल टायर्ड, इट मीन्स कि आपकी बॉडी ग्लूकोज जो आप खा रहे हो उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रही, आपकी बॉडी के फंक्शंस ठीक नहीं है। सेकंड, जब आपकी वेस्ट लाइन पे फैट आने लगे, ठीक है, एक्सेसिव, डिस्पाइट यू हैव मेड नो चेंजेस इन योर डाइट, आप वही खा रहे हो, बोलते ना कि यार मैंने तो कुछ उल्टा सीधा खाया भी नहीं, फिर भी मेरा वेट बढ़ रहा है, तो वेस्ट लाइन चेंजेस। थर्ड इज ब्लोटिंग। तो जब हमारा मेटाबॉलिज्म खराब है, हमारी गट मोटिलिटी खराब हो जाती है, जिसकी वजह से खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता, उस वजह से ब्लोटिंग होना शुरू हो जाती है। थकान, मूड स्विंग्स, डिप्रेशन एंड ये छोटे छोटे सिम्टम्स, यही हमारी बॉडी का SOS होता है। तो मतलब दिस इज अफेक्टिंग अस मेंटली एज वेल, फिजिकली तो कर ही रहा है। तो इज इट लाइक कोई डाइटरी चेंजेस भी कैन हेल्प अस, लाइक ये थोड़ा मूड वगैरह जो इतना स्विंग हो रहा है, तो डाइटरी चेंजेस, बट अगेन सिटिंग तो सेम ही है, बट डाइटरी चेंजेस भी जरूरी हो जाते हैं। डेफिनेटली, अब आप देखो, नो डाउट व्हेन द मूवमेंट इज नेसेसरी, बट अगेन हम जॉब्स को तो डिनाई नहीं कर सकते कि चलो ठीक है बहुत लंबे टाइम की मूवमेंट हम फिर भी रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, बट आप बॉडी को एक्स्ट्रा हेल्प कर सकते हो फाइबर्स का इंटेक करके, हाइड्रेशन करके, बॉडी में पानी, पानी की कमी, हम पूरा पूरा दिन AC में बैठने के इतने यूज टू हो गए हैं, जिसकी वजह से हम पानी का कंजम्पशन हमारा इतना कम हो गया है।
ठीक है, True. that is also causing lethargy, that is also causing a lot of mood swings and depression, anxiety symptoms. So that can be your cue. Plus protein. अब Hmm. देखो, पहले के टाइम पे ना हमारा लेबोरियस वर्क होता था, Hmm. बहुत मेहनत वाला काम होता था. Hmm. अब क्या है, वी हैव मोर मेंटल वर्क, True. जिस वजह से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उतना एक्टिव नहीं है, हमारी मसल्स उतनी एक्टिव नहीं है. तो हमें ऐसा खाना चाहिए जो हमारी बॉडी में फैट को ना एक्यूमुलेट करे, हमारी बॉडी में रहे, हमें एनर्जी भी दे, हमारी बॉडी की हेल्थ को मेंटेन करे, विच इज प्रोटीन. इसलिए इतना फस है प्रोटीन के अराउंड. तो आपको अपनी डाइट में प्रोटीन जरूर इंक्लूड करना चाहिए. एटलीस्ट 50% ऑफ योर प्लेट साइज शुड बी प्रोटीन. Okay. कार्ब्स 1/4, फिर फाइबर और बाकी मिनरल्स एंड पानी. This is very beneficial actually. तो apart from all this, क्या कुछ और भी चेंजेस हैं जो लोग अपनी लाइफ में कर सकते हैं, कुछ फिक्सेस जो आप बता सकते हैं, क्योंकि प्रोलॉन्ग सिटिंग तो नहीं बंद हो सकती, मैं जॉब नहीं छोड़ सकती, कोई और जॉब नहीं छोड़ सकता, तो और बैठना पड़ेगा बिकॉज आप हर 1 घंटे 2 घंटे में बाहर भी नहीं जा सकते. योर मैनेजर विल आस्क यू कि हर 1 घंटे कहाँ जा रहे हो, एंड विच इज वेरी करेक्ट ऑन हर साइड, ऑन देयर साइड कि ऑब्वियसली हर 1 घंटा, तो व्हाट कैन बी डन. एक तो ना डॉक्टर को ब्लेम करना बड़ा आसान हो जाता है जब डॉक्टर ये बोलता है ना कि आपको थोड़ी थोड़ी देर में मूवमेंट करनी. डॉक्टर ने मूवमेंट करने के लिए बोला है, पर वो पूरा घूम फिर के आएंगे. उनका मैनेजर सोचता है पता नहीं कौन सा डॉक्टर क्या सिखा रहा है. तो 10 मिनट के ब्रेक्स को 30 मिनट्स बना के भी आ जाते हैं कभी. एग्जैक्टली. तो उसके लिए व्हाट वी कैन डू, आपको अपनी सीट पे ही रहना है. ठीक है, मतलब ज्यादा मैं बता रही हूँ 10 मीटर के रेडियस से भी ज्यादा आगे नहीं जाना है. ठीक है, हर 30 मिनट्स में लर्न टू टेक अ ब्रेक ऑफ 90 seconds, दैट इज 1.5 minute. ठीक है, मैक्सिमम. मैनेजर्स लिसनिंग. हर 30 मिनट्स में स्टैंड अप ऑन योर डेस्क, थोड़ा अपनी चेयर के अराउंड ही घूम लो फॉर 1.5 minute. टेक डीप ब्रीदिंग. ठीक है, और उसके बाद ना अपनी एंकल्स को क्लेंच करो, मैं ऊपर की तरफ ऐसे टोज वाले वो पुल-अप्स वो करो. सेकंड क्यू इज कि जब भी आइडिया ने ना बहुत पहले एक वो स्कीम शुरू हुई थी, वॉक एंड टॉक, एंड दैट वाज गुड. ठीक है, लोग उस बहाने भाई आप फोन पे हो, चलो उस वो एडवर्टाइजमेंट पूरा. एग्जैक्टली. ठीक है, एंड थर्ड इज जब आप बैठे हो तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कीगल एक्सरसाइजेस. ओके, आई हैव हर्ड अबाउट इट. कीगल एक्सरसाइजेस क्या करती हैं, आपके लोअर एब्डोमिनल मसल्स को स्ट्रांग भी बनाती हैं एंड आपके गट के मूवमेंट्स को भी कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती हैं. उसमें कुछ नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू सिट ऑन योर सीट एंड अपने स्टमक और अपने मतलब उसको ऐसे पुल इन करो एज इफ यू आर स्टॉपिंग योर यूरिन. जब हम अब यूरिन स्टॉप करते हैं, ठीक है, और उसको क्लेंच करो, होल्ड इट फॉर 30 seconds. ठीक है, हर 30 मिनट में करना है. ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बिलीव मी. ये आपको इतना बड़ा ट्रेमेंडस चेंज देंगे, ये छोटी छोटी चीजें. तो आई एम डाइवर्टिंग इट अ लिटिल बिट फ्रॉम द टॉपिक. कीगल एक्सरसाइज तो ये लड़के और लड़कियां दोनों कर सकते हैं. दोनों कर सकते हैं, क्योंकि मैंने ऐसे यूट्यूब पे देखा है कीगल एक्सरसाइजेस फॉर गर्ल्स एंड फॉर योर क्रैम्प्स एंड ऑल दैट स्टफ. सी, मैं बता रही हूँ, कीगल एक्सरसाइज इज गुड फॉर योर digestion. And it is also have some sexual benefits also. Okay. That is why girls and males both can do this. They can be beneficial. तभी मैंने बोला बहुत beneficial. पूरा body connected है तो. ना आप lower abdominal की muscles जो हैं वो strong हो जाती हैं. Correct. Yeah. Okay. एक दो tips और I want to suggest. अब जैसे आपने बोला, ठीक है काजल, I'm very worried for you. थोड़ा सा अगर आपको लग रहा है 2-3 मिनट दूर है, गो वॉक. ठीक है, कुछ नहीं तो पुट ऑन सम म्यूजिक एंड गो वॉक. थोड़ा दूध पानी सब लेने के लिए अगर आपको लग रहा है ना, अपने आसपास दुकान है लेने जाओ. ठीक है, पानी की बोतल अपने से दूर रखो. कुछ नहीं तो पानी भरने के बहाने हर 1 घंटे 2 घंटे में उठो, जस्ट वॉक अराउंड. करेक्ट. सो दैट विल हेल्प. अभी ऑफिस बॉटल्स आ गई हैं वो सुंदर सुंदर सी बड़ी बड़ी सी, तो हम पूरे दिन का पानी एक ही बारी में स्टॉकिंग कर लेते थे कि अब उठना ही नहीं है डेस्क से. बल्कि एक काम करो, बड़ी सुंदर सुंदर बॉटल में थोड़ा थोड़ा पानी भरो, हर थोड़ी देर में जाने को भी मिलेगा, माइंड भी फ्रेश होगा. करेक्ट. अपनी डेस्क से हटेंगे तो वो थोड़ा जोन भी चेंज होगा हमारा. ओके, सो डॉक्टर, this is very beneficial. I'm sure everybody is getting something new to learn right now, because I am also learning some new things right now.
So apart from this fixes and everything, what are when would somebody go and see the doctor? Like मुझे कब पता लगेगा कि अभी इतनी severity आ गई है कि भाई अब मैं कुछ नहीं कर सकती, कोई YouTube remedies कुछ नहीं कर सकता. I should just go and see a good doctor, uh, a general physician or somebody that who can tell me better कि मेरे को क्या हो रहा है. When your mood swings, आपका माइंड आपको बहुत अच्छे क्यूज देता है, तो जब हम्म. आपको मूड स्विंग्स इतने सिवियर होने लग जाएं दैट दे आर बियॉन्ड योर कंट्रोल, इमोशंस रेज टेल अ लॉट अबाउट यू, आपकी डाइजेशन वीक होने लग जाए, हम्म. कॉन्टिन्यूस ब्लोटिंग, नोजिया होने लग जाए, थकान बॉडी में, ब्रेथलेसनेस होने लग जाए, हम्म. ठीक है, स्लीपलेसनेस होने लग जाए, एंड एकदम मतलब बेड पे जाते ही नींद नहीं आ रही है, 3-3 4-4 बजे तक नहीं सो रहे हो, मॉर्निंग में उठ रहे हो फिर भी फ्रेश नहीं उठ रहे हो, खाना सब खा रहे हो उसके बाद भी बॉडी को नहीं लग रहा है, दीज आर सिर्फ सिंपल क्यूज, बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, यू शुड गो एंड विजिट अगर आपकी बॉडी में मतलब कोई और, इफ यू आर नॉट टेकिंग एनी मेडिसिन फॉर एनीथिंग एल्स, you should go and visit. Thank you so much, Doctor. It was a very great session with you, and I am sure you guys had really fun listening to us. And if you have any questions that you think we could not cover in this session, we would really want to hear from you in the comment box. And for sure, Dr. Shafali or anybody from the team would come there and just reply to the questions you have. Thank you so much. Thank you so much, Dr. Shafali, for joining us today. Thank you so much, Kajal.